नमस्कार दोस्तों। रशिया के अंदर चाइना आउट इंडिया इन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया चाइना के बीच में जो ब्रोमेंस अभी तक चल रहा था वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि रशिया ने चाइना की कार्स के ऊपर लगभग 25% तक के टैरिफ लगा दिए हैं। अब एग्जैक्टली ये टैरिफ क्या है और रशिया ने अचानक से चाइना के ऊपर ये टैरिफ क्यों लगाए? अभी तक तो वेस्टर्न कंट्रियां ही कर रही थी, पर अब रशिया ये क्यों करने लगा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खुले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, कहानी शुरू होती है 2022 के पहले से। 2022 के पहले रशिया एक बहुत बड़ा कार का मार्केट हुआ करता था। ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 कार के जो मार्केट है उनमें आपको रशिया का नाम दिखेगा। और इस मार्केट के अंदर अधिकतर कारें वेस्टर्न कंट्रियों की बिकती थी। वॉक्सवैगन है, मर्सिडीज हैं, ये आपको रशिया के अंदर भारी मात्रा में दिखाई देंगी। बट फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, और रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा लगाने शुरू किए गए। एक तरफ तो ये सैंक्शंस लगे, दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंपनियां थी वो रशिया को छोड़ के जाने लगी। मर्सिडीज, निसान और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रशिया के अंदर पूरी खाली पड़ी हुई थी। तीसरी तरफ रशिया और चाइना के आपसी रिलेशन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिट्री फ्रंट पे बहुत अच्छे हो रहे थे। तो चाइना को ये एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड दिखा, जहां पर चाइना ने सोचा कि रशिया के कार के मार्केट को कैप्चर कर लिया जाए। तो चाइना की कार की कंपनियां रशिया में एंटर की, सस्ती कारें जो है वो बिकना शुरू हुई। कुछ कारें रशिया में ही बनती, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, रशिया के अंदर से जो वेस्टर्न कंपनियां गई थी उनकी खाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खरीद ली, एक्वायर कर ली। दूसरी तरफ भारी मात्रा में कार जो है वो चाइना में बन के वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके फिर रशिया में बिकने लगी। धीरे धीरे करके चाइना ने रशिया के पूरे कार के मार्केट को लगभग कैप्चर कर लिया। आप क्लियरली इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले चाइना का ओवरऑल रशिया के मार्केट में शेयर के 10% से भी कम था। बट आज के समय पे अगर आप देखोगे तो लगभग 63% तक शेयर जो है वो हो चुका है चाइनीज कार का रशिया के मार्केट में। और रशिया की खुद की कार्स केवल 28% ही बिक पा रही हैं। इस तरीके की स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से रशिया को बेनिफिट हुआ, थोड़े समय तक लगा कि भाई हमारे यहाँ पे कार की शॉर्टेज थी, वो कार की शॉर्टेज फुलफिल हो रही है। पर चाइना कुछ ज़्यादा ही कार एक्सपोर्ट करने लगा है। इवन चाइना के अंदर जितनी कार का प्रोडक्शन होता है उसमें से मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो रशिया के अंदर जाने लगा है। और आप सब जानते हो कि देखो, चाइना की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि उसने यूएस और यूरोपियन यूनियन को भी टैरिफ लगाने के ऊपर मजबूर कर दिया था। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है। यूएस और यूरोपियन यूनियन के कार के मार्केट ऑलरेडी चाइना के लिए क्लोज हो चुके हैं, और चाइना के खुद के अंदर इतनी ज़्यादा कार की डिमांड अब बची नहीं है। ऐसी कंडीशन में रशिया एक बहुत अच्छा मार्केट था, जहां पर सस्ती कारें जो है वो चाइना ने बाकायदा डंप करना शुरू कर दी हैं। और उस डंपिंग की वजह से रशिया की खुद की कार को बनाने वाली कंपनियां बंद हो रही हैं। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, लाडा जो कि रशिया की सरकारी कंपनी है, कार बनाया करती थी, उसने अपने कार के प्रोडक्शन को रोक दिया है। इस तरीके से कई सारी और कंपनियों के द्वारा भी प्रोडक्शन जो है वो बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है इतनी कार की जितनी चाइना जो है वो रशिया के अंदर सप्लाई कर दे रहा है। अब रशिया को डर क्या है कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रम्प पावर में आ गए और ट्रम्प की जिस तरीके की बातें चल रही हैं, हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो खत्म हो जाए और पूरा युद्ध जो है वो रशिया के फेवर के अंदर चले जाए। ऐसी कंडीशन में युद्ध खत्म होगा तो जो रशिया के अंदर अभी डिफेंस इंडस्ट्री चल रही है वो डिफेंस इंडस्ट्री बंद होगी, और डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कम किया जाएगा तो जो लोग
अभी तक वहां पर एम्प्लॉयड थे, उनका अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होगा और वो फिर दूसरी जगह जॉब मांगेंगे, पर दूसरी जगह जॉब देंगे कहाँ? हर जगह तो चाइना ने एक्वायर कर रखी है, खास रूप से कार का मार्केट जो है वो चाइना ने एक्वायर किया हुआ है। ऐसी कंडीशन में चाइना को इस मार्केट को खाली कराना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से रशिया ने यहाँ पर इनडायरेक्ट टैरिफ लगाना शुरू किए हैं, और ये टैरिफ डायरेक्ट नहीं है, ये टैरिफ इनडायरेक्ट है। ये टैरिफ लगाए गए हैं स्क्रैप टैक्स के रूप में। बेसिकली स्क्रैप टैक्स इंपोर्टेड कार के ऊपर ही लगता है, जो कि रशिया द्वारा 2012 के अंदर लगाना शुरू किया गया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कार है ना, कार सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ख़राब होने के बाद में वो स्क्रैप हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो रशिया कहता है कि इस कार को फिर हम रिसाइकल करते हैं, इसको डिस्पोज करते हैं, उस डिस्पोज को करने में हमको पैसा लगता है, तो पैसा हम हमारी जेब से क्यों दें? ये पैसा जो है वो कंपनियां देंगी जो कार को रशिया के अंदर लेके आ रही हैं। मतलब जो विदेशी कंपनियां रशिया के अंदर लाके कार बेच रही हैं, उनके ऊपर स्क्रैप टैक्स जो है वो बेसिकली लगाया जाता है। एक तरीके से ये इनडायरेक्ट ड्यूटी ही है। और अभी क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रखा है, इसी कारण से रशिया ने 70 से 80% तक इस स्क्रैप टैक्स को बढ़ा दिया है। जिसके बाद अगर आज के समय पे आप स्क्रैप टैक्स देखोगे तो किसी भी कार की प्राइस को अगर आप उठाओगे ना, तो उस प्राइस का लगभग 25% स्क्रैप टैक्स देखने को मिलेगा। और ये स्क्रैप टैक्स किसको इफेक्ट कर रहा है? केवल और केवल चाइना की कार की कंपनियों को, क्योंकि रशिया के अंदर दो ही कंपनियां बची हैं, चाइना की और रशिया की। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन रशिया का कहना ये भी है कि भाई अगर चाइनीज़ कंपनियां चाहती हैं कि वो कार बनाएं और रशिया के अंदर बेचें, तो वो कार रशिया में ही बनाएं, वो इंपोर्ट ना करें, क्योंकि रशिया को चाहिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, क्योंकि रशिया एक सोशलिस्ट या कहूँ कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है। अब इसकी वजह से चाइना के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखो, जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के अंदर क्या हुआ, अचानक से इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत बड़ी, इन्होंने कार की बहुत मैन्युफैक्चरिंग की और कार की मैन्युफैक्चरिंग इसी उम्मीद से की कि ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करेंगे। बट ऑलरेडी यूएस का मार्केट, ईयू का मार्केट बंद हो चुका है, अब बचा था रशिया का मार्केट, वो भी बंद होता हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद में क्या होगा कि देखो, खुद के देश के अंदर तो कार इतनी कोई बिकनी नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये सारी कार जो है वो कोड़ियों के दाम बिकेंगी, और इसकी वजह से जो कार की जो कंपनियां हैं उनका भी दिवालिया निकलेगा, जिस तरीके से प्रॉपर्टी की कंपनियों का चाइना के अंदर दिवालिया निकल रहा है। दूसरी तरफ अगर चाइना ऐसा नहीं करती है कि वो दिवालिया निकलवाए अपनी कंपनी का, इसकी बजाय वो रशिया के अंदर जाके अपनी कार को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती है, तो उससे क्या होगा कि ऑलरेडी चाइना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जब रशिया चाइना को बाहर निकाल रहा है, रशिया इंडिया को अंदर लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के रुपीस का ऑलरेडी एक्यूमुलेशन रशिया के अंदर भारी मात्रा में हो चुका है। इस कारण से रशिया चाहता है कि वो इंडिया के साथ में ज़्यादा व्यापार करे, और अगर व्यापार नहीं हो पा रहा तो उसका इन्वेस्टमेंट कर दे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।